हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। मैं अजीम ज़फ़र। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्काउंट। और डिस्काउंट मैथ्स के साथ साथ लाइफ में भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, तो सबसे पहले हमारा यही सवाल होता है कि डिस्काउंट है, कुछ छूट है। तो और आजकल जो सीज़न चल रहा है अब दिवाली का, और दिवाली में तो काफ़ी ऑफ़र डिस्काउंट ये चलते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट क्या होता है। इससे पहले हमने किया था प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा था सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। जब सेलिंग प्राइस मोर देन कॉस्ट प्राइस था तो आपने कहा था प्रॉफिट होगा। जब सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस है तो आपने कहा लॉस है। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं डिस्काउंट की, छूट की, बट्टे की। तो डिस्काउंट क्या होगा? जब भी हम कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं, परचेस करने जाते हैं, तो किसी भी आर्टिकल्स पे, मान लीजिए एक आपने शर्ट परचेस की और शर्ट हमें शॉपकीपर ने मान लीजिए 1000 रुपीज़ की बताई, तो उस पे जो 1000 रुपीज़ है वो उसका MRP है, यानी ट्रेडिंग प्राइस है। मार्क्ड प्राइस है। मार्क प्राइस कितना है? 1000 रुपीज़ है। आपने कहा कि कोई डिस्काउंट, उसने कहा ठीक है 50 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिलता है। तो डिस्काउंट परसेंट आप किस पर लेंगे? आपने कहा भाई डिस्काउंट परसेंट क्या है, तो डिस्काउंट परसेंट हम किस पर लेंगे? हम लेंगे मार्क प्राइस पर। भाई जो 1000 रुपीज़ है, डिस्काउंट जो हमें मिला है वो किस पर मिला है? वो मिला है मार्क प्राइस पर। और जैसे हमें प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, प्रॉफिट और लॉस हमारा होता था कॉस्ट प्राइस पर। भाई हमने कोई चीज़ कितने की परचेस की है, तो हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो ओरिजिनल वैल्यू है, वो वहाँ पर होती थी कॉस्ट प्राइस, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट जो हमें मिलता है वो मिलता है हमें मार्क प्राइस से। हमने कोई भी आर्टिकल एक परचेस किया, मान लीजिए हमने एक शर्ट परचेस की, हमने शॉपकीपर से कहा भाई कितने की, उसने कहा 1000 की। हमने दूसरा क्वेश्चन हमारा यही होता है कि डिस्काउंट, उसने कहा 50 रुपीज़। अब आप कहेंगे डिस्काउंट परसेंट क्या है? 5% है, 10% है। तो डिस्काउंट परसेंट, हमें डिस्काउंट मिला है, किस पर मिला है? मार्क प्राइस पर मिला है, इनटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए। तो डिस्काउंट मिला है हमें 50, कितने पर मिला है? 1000 रुपीज़ पर, इंटू 100। तो हमें डिस्काउंट कितना मिला? 5% मिला। तो हमारे पास जो डिस्काउंट परसेंट होता है वो किस पर होता है? हमेशा मार्क प्राइस पर होता है। और मार्क प्राइस हमारी कैसी वैल्यू है? मार्क प्राइस है हमारी ओरिजिनल वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। भाई उस पर ट्रेडिंग रेट है, उस पर मार्क हुआ है 1000 रुपीज़,
तो वो उसमें से ही तो कम करेगा, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में तो कम नहीं करेगा। सेलिंग प्राइस तो वो होगा जितने में वो सेल करेगा। सेल करा है उसने 950 रुपीज़ का, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, जितने का उसने परचेस किया होगा। हमारे लिए कॉस्ट प्राइस वो होगा जो उसका सेलिंग प्राइस होगा, बट उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस वो होगा जो उसने परचेस किया होगा। मान लीजिए उसने 900 रुपीज़ का परचेस किया, 1000 रुपीज़ का उसने मार्क प्राइस कर दिया, ठीक है। अब उसने 50 रुपीज़ का उसमें क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, तब भी वो 950 की सेल कर रहा है, तो यहाँ पर उसको प्रॉफिट हो जाएगा 50 रुपीज़, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट वो तो हमेशा आपका कॉस्ट प्राइस पर ही रहेगा, बट जो डिस्काउंट परसेंट होगा वो किस पर होगा, मार्क प्राइस पर होगा। जो बट्टा मिलेगा वो किस पर मिलेगा, मार्क प्राइस पर ही मिलेगा, अंकित मूल्य पर ही बट्टा मिलेगा। चलिए, तो हमारे पास जो डिस्काउंट परसेंट आया वो क्या होगा, यानी डिस्काउंट परसेंट हुआ डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट परसेंट डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100, और डिस्काउंट होगा हमारा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। किसी भी आर्टिकल्स पर हमारा मार्क प्राइस है 1000 रुपीज़, हमने 950 रुपीज़ का उसको परचेस कर लिया, यानी उसने 950 रुपीज़ का हमें सेल कर दिया, तो डिस्काउंट मिला हमें 50 रुपीज़ का, तो डिस्काउंट होगा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब हम बात करते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। ये सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होते हैं, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, मोर देन 1 सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होते हैं। मान लीजिए कोई भी आर्टिकल्स है, एक आर्टिकल है और वो आर्टिकल है 100 रुपीज़ का, उस पर मार्क प्राइस है 100 रुपीज़। आपने कहा डिस्काउंट, उसने कहा हाँ है, 2 डिस्काउंट हैं, एक 10% है, दूसरा 5%। कितना है, एक 10% है, दूसरा 5%। तो इसका सिंगल डिस्काउंट क्या बनेगा, इक्वलेंट डिस्काउंट इसके क्या होगा, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हैं, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट हैं, तो इसका इक्वलेंट डिस्काउंट क्या होगा। तो अगर हम बात करें कि भाई कोई चीज़ है, उसने हमें 2 डिस्काउंट दिए, उसने कहा कि भाई 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हैं, एक 10% है और एक 5% है, ये 2 डिस्काउंट हैं, एक साथ ले लीजिए, अलग अलग करके ले लीजिए, और या एक सिंगल डिस्काउंट है 15%, आप एक साथ ले लीजिए, तो आपको कौन से में प्रॉफिट होगा। भाई अगर 15% डिस्काउंट है 100 का, तो 15 रुपीज़ का आपको क्या हुआ, डिस्काउंट हो गया, आपको मिली वो 85 रुपीज़ की। लेकिन 2 सिंगल डिस्काउंट सक्सेसिव डिस्काउंट हैं, मान लीजिए 100 रुपीज़ का है, पहला डिस्काउंट दिया उसने 10%, मार्क प्राइस उसका कितना है 100 रुपीज़ है सपोज़, पहला डिस्काउंट दिया उसने 10%, तो 10% का 100 का 10% 10 ही हुआ, तो उस अब कितने का हो गया, वो 90 रुपीज़ का हो गया। दूसरा, फिर उसने कहा 5% डिस्काउंट दिया आपने, दूसरा डिस्काउंट लिया आपने 5%, 90 का 5% हुआ 4.5, तो ये कितने का पड़ गया 85.5 का। तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो सिंगल डिस्काउंट में होगा, और हमारा जो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का सिंगल डिस्काउंट बना वो कितना बना 14.5%। भाई टोटल कितना हो गया, 100 था, 5.5 का सेल हुआ, तो सिंगल डिस्काउंट कितने का हो गया 14.5% का। तो हमें जो प्रॉफिट होगा वो सिंगल डिस्काउंट में होगा, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट में नहीं होगा। अब हम दूसरा इसको सक्सेसिव डिस्काउंट को एक सिंगल डिस्काउंट में कैसे चेंज करते हैं।
मान लीजिए आपके पास 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, एक है 10%, एक है चलिए 12.5%। आपको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हैं, इसको सिंगल डिस्काउंट में चेंज करना है। तो 10% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/10। 12.5% की फ्रैक्शन बनी 1/8। हम इसको कहें कि भाई 10 में 1 का डिस्काउंट है, 10 में 1 का डिस्काउंट है, तो मार्क प्राइस हुआ हमारे पास 10, 1 का डिस्काउंट हुआ तो कितने की मिली हमें? 9 की मिली। दूसरा आपसे कहा है कि भाई 8 में 1 का डिस्काउंट है, 8 में 1, 8 हमारी हुई ओरिजिनल वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, और ये आपका 8 है, 1 डिस्काउंट है, तो कितना मिला? 7 मिला। इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बना आपका 80 और ये बना आपका 63। आप इसमें से इसको माइनस कीजिए तो कितना मिलेगा? 17। तो 17 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट मिला, किस पर मिला? 80 पर मिला, इंटू 100। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 17 5 ज़ा 85 अपॉन 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, कितना बचेगा? 1, 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20। तो हमारा जो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का सिंगल डिस्काउंट बना वो बनेगा 21.25%। 21.25%। सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा? कोई भी हमारे पास 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हैं और इसका हमें इक्विवेलेंट डिस्काउंट बनाना है, तो हमने क्या किया? उसको एक फ्रैक्शन में चेंज कर लिया कि हमारे पास फ्रैक्शन बनी 10% की 1/10। तो 10 में 1 का डिस्काउंट है, इसका मतलब ये मार्क प्राइस हो गया, ये डिस्काउंट हो गया, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना रहा? 9 रहा। तो मार्क प्राइस 10 हुआ, सेलिंग प्राइस 9 हुआ। यहाँ पर मार्क प्राइस 8 हुआ, डिस्काउंट 1 हुआ, तो सेलिंग प्राइस 7 हुआ। हमने इनकी मल्टीप्लाई कर ली तो ये बना आपका 80, ये बना आपका 63। 9 7 ज़ा 63, तो 80 रुपीज़ मार्क प्राइस हो गया, 63 आपका सेलिंग प्राइस हुआ। तो आपको डिस्काउंट मिला 17 का, किस पर मिला? 80 पर मिला, इंटू 100। तो टोटल हो गया आपका 21.25%। चलिए और कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का सिंगल डिस्काउंट। मान लीजिए एक है आपके पास 5% और दूसरा डिस्काउंट है आपके पास 14 2/7%। हमें इसका बनाना है सिंगल डिस्काउंट। तो 5% की फ्रैक्शन बनेगी 1/20 और इसकी फ्रैक्शन बनेगी 1/7। ये हो गया 100/7, परसेंटेज हटाएंगे 100, इससे ये कैंसिल हुआ, तो कितना हो गया? 1/7। हम बात करें कि भाई 20 में 1 का डिस्काउंट हुआ, तो आपका मार्क प्राइस हुआ 20, सेलिंग प्राइस आपका हुआ 19। 7 में 1 का डिस्काउंट हुआ, मार्क प्राइस हुआ 7, 1 का डिस्काउंट हुआ 6। आप इसको इस कॉलम से इस कॉलम में डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर किसी नंबर से कैंसिल हो रहा तो आप कर सकते हैं। 2 10 ज़ा 20, 2 3 ज़ा 6। इस कॉलम से इस कॉलम में, ऐसे नहीं कि आपने 7 से 21 को कर दिया या यहाँ इससे डिवाइड हो रहा, नहीं, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में। इसकी मल्टीप्लाई करें तो ये 70 हुआ और ये हुआ आपका 57। कितना बचेगा? 10 में 7 3, 6 में से 5 1। तो 13 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट हुआ, कितने पर हुआ? 70 पर हुआ, इंटू 100।
130 अपॉन 7, 7 1 ज़ा 7 कितना बचा 6 हो गया 60, 7 8 ज़ा 56 और 7 5 ज़ा 35, 18.5% का आपका सिंगल डिस्काउंट बना। ठीक है, समझ आया होगा कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हैं, हम उसका सिंगल डिस्काउंट कैसे बनाते हैं। अब हम बात करते हैं 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, उसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या बनेगा। मान लीजिए एक है आपके पास 10%, दूसरा है आपके पास 1/9% और तीसरा है आपके पास 12.5%। आपसे कहा है कि इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा या सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट हैं, 4 सक्सेसिव डिस्काउंट हैं, तो इसका सिंगल डिस्काउंट क्या होगा या इनके इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। तो वही बात है कि हम अगर 10 का परसेंट के फ्रैक्शन बनाएं तो 1/10, 11 1/9 की फ्रैक्शन बनाएं तो 1/9 और 12.5 की 1/8। यहाँ हम बात करते हैं मार्क प्राइस की, सेलिंग प्राइस की। तो हमारे पास मार्क प्राइस हुआ 10, 9 एंड 8। सेलिंग प्राइस 10 में 1 का डिस्काउंट तो 19, 9 में 1 का डिस्काउंट कितना बचा 8, 8 में 1 का डिस्काउंट तो कितना बचा 7। आप इनको ऐसे एक कॉलम से दूसरे कॉलम में कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम रेशियो निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ बचा आपके पास 10, यहाँ बचा 7, कितना रहा 3, 3 का डिस्काउंट है 10 पर इंटू 100, कितना हो गया 30%। तो सिंगल डिस्काउंट आपका हुआ 30%। क्लियर है। चलिए अब मार्केट में देखिए, आजकल दिवाली का सीज़न है, दिवाली चल रही है, ऑफ़र बहुत मिलते हैं। हमसे कहा और आपने भी देखा होगा, बहुत सारे ऑफ़र होते हैं कि भाई बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 2 फ्री, बाय 5 गेट 1 फ्री, इस टाइप के। तो वहाँ पर डिस्काउंट परसेंट क्या होता है। आपसे कहा है कि भाई आपने कोई भी आर्टिकल्स लिए, ठीक है, और आपसे कहा है कि बाय 3 गेट 1 फ्री, तो डिस्काउंट परसेंट क्या होगा। आपने कोई 3 आर्टिकल्स खरीदे और उसके साथ आपको एक आर्टिकल्स फ्री मिल गया, तो आपका डिस्काउंट परसेंट क्या रहा। बाय 3 गेट 1 फ्री, बाय 5 गेट 2 फ्री, इस टाइप के ऑफर बहुत होते हैं। बाय 2 गेट 1 फ्री एंड 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, बाय 4 गेट 2 फ्री। तो यहाँ पर देखिए, हमने कोई भी चीज़ें, हमने 3 आर्टिकल्स हमने परचेस किए, लेकिन जो 4th आर्टिकल है हमें वो फ्री मिल गया। 3 आर्टिकल्स हमने परचेस किए और 3 खरीदने पर हमें 1 फ्री मिला, तो हमने 4 आर्टिकल्स खरीद लिए। 4 आर्टिकल्स हमें मिल गए। कितने खरीदने पर, 3 खरीदने पर। इसका भी मार्क प्राइस 1 ले लें, सपोज हम इसका भी मार्क प्राइस 1 ले लें, जो फ्री मिला होगा उस पर भी तो मार्क प्राइस पड़ा होगा। तो आपके जो टोटल मार्क प्राइस, अगर हम ईच आर्टिकल का मार्क प्राइस 1 रुपीज़ ले लें, भाई एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 1 रुपये है सपोज, और हमने 3 आर्टिकल खरीदे, 3 आर्टिकल खरीदने पर हमें एक आर्टिकल फ्री मिल गया, तो हमें मिले टोटल 4 आर्टिकल, यानी उनका मार्क प्राइस कितना हुआ 4 रुपये हुआ। बट हमने कितने रुपए दिए, हमने दिए 3 रुपीज़। हमने खरीदे तो 3 ही थे, एक तो हमारे पास फ्री मिला, तो डिस्काउंट कितना मिला हमें, डिस्काउंट मिल गया 1 रुपीज़ का।
कितने पर मिला, मार्क प्राइस यानी 4 पर, और इंटू 100 कितना हो जाएगा 25%। कोई भी 3 आर्टिकल्स हैं आपने खरीदे, और 3 आर्टिकल्स खरीदने पर आपको एक आर्टिकल फ्री मिल गया, तो आपसे कहा गया है भाई कितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ, तब कितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ, 25% का डिस्काउंट आपको मिल गया है। बहुत ऑफर चलते हैं इस टाइप के। मान लीजिए आपसे कहा जाए बाय 5 गेट 3 फ्री, बाय 5 गेट 3 फ्री। तो हमने 5 खरीदे हैं और 3 फ्री मिले, तो टोटल जो मार्क प्राइस हुआ वो कितना हुआ, 8 हुआ। कितना हुआ, 8 हुआ। और 8 रुपीज पर हमको आर्टिकल, कितने आर्टिकल फ्री मिल रहे हैं, 3 आर्टिकल फ्री मिल रहे हैं, यानी 3 आर्टिकल हमारा डिस्काउंट हुआ, और जो मार्क प्राइस हुआ हमारा वो टोटल कितना हो गया, 8 हो गया इंटू 100। 1/8 की फ्रैक्शन होती है 12.5, तो 3/8 की कितनी हो जाएगी, 37.5% का हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो इस टाइप का ऑफर वाला क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं। आपसे कहा जाता है अ शॉपकीपर गिव्स एन ऑफर बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 5 गेट 2 फ्री, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट, या डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, उसने इतने रुपए दिए तो उसको कितना डिस्काउंट मिला। तो इस टाइप के अक्सर क्वेश्चन बहुत इजी वाले भी आ जाते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है a tradesman marks his good 10% above his cost price. If he allows a discount the customer 10% discount on the mark price, how much profit or loss does he make, if any? मान लीजिए आपने एक ये आर्टिकल तैयार कराया, तैयार कराने में आपको जो मटेरियल ख़रीदना पड़ा, और जो भी मटेरियल आपने ख़रीदा, लेबर चार्ज गया, जो भी आपने कच्चा मटेरियल ख़रीदा, टोटल वो किस में आएगा, कॉस्ट प्राइस में आएगा। अब कॉस्ट प्राइस में आने के बाद आपको वो मार्केट में सेल करना है। मार्केट में जब आपने सेल किया तो आपने कहा भाई इस पे जो है इतना मार्क प्राइस बढ़ा दो, यानी कॉस्ट प्राइस का 10% बढ़ा दो, वो भी आपको करना पड़ेगा। मार्केट में ऑफर चलते रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। अब आपसे कहा है कि भाई इस पे कितने का लॉस हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है। चलिए बात करते हैं कि अ ट्रेडमैन marks his good 10% above the cost price। मान लीजिए हमारा सीपी, हमने कोई भी आर्टिकल तैयार कराया, और वो आर्टिकल तैयार कराने में हमारा जो टोटल पैसा लगा वो 100 रुपीज़ का लगा। मान लीजिए मैंने यही पेन तैयार कराया, इसके लाने में, ट्रांसपोर्ट में, सभी चीज़ में जो हमारा पेन तैयार हुआ, लेबर चार्ज सब कुछ, वो 100 रुपीज़ का हुआ। अब हमें इस पे मार्क भी करना है, इसका प्राइस भी देना है, तो इस पे हमने 10% अबाउ द कॉस्ट प्राइस, 10% एक्स्ट्रा हमने मार्क कर दिया। तो जब 10% 100 का 10% किया तो हमने मार्क किया उस पर 110 रुपीज़। अब मार्केट में आया डिस्काउंट। जब हमने मार्केट में किसी चीज़ को निकालेंगे तो उस पर हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा। अब मार्केट में हमने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट कितना देना है, डिस्काउंट भी देना है हमें 10%।
भाई मार्केट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 100 का 10% होगा 11 और ये हमने सेल कर दी साहब 99 रुपीज़ की। क्लियर हो गई बात। हमने 100 रुपीज़ का कॉस्ट किया था, 10% उस पर मार्क कर दिया एक्स्ट्रा, हमने उस पर मार्क प्राइस कर दिया 110, हमें 10% डिस्काउंट देना है, हमने डिस्काउंट दिया 110 का 10% हुआ 11। इस पे डिस्काउंट नहीं देना, हमेशा किस पे डिस्काउंट देना है? मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देना है। कॉस्ट प्राइस पे क्यों डिस्काउंट देंगे? मार्क प्राइस जिस पर हमने मार्क किया था, कितना मार्क किया हमने मार्क किया है 10% एक्स्ट्रा 110, तो अब हम इसका 10% देंगे। 10% दिया तो कितना हुआ? 11 हुआ। तो 110 में से हमने 11 माइनस कर दिया, तो आपको कितना? 99 का सेल किया। भाई हमारी लागत सब चीज़ मिला के 100 रुपीज़ की थी, 99 का सेल हो रहा है, तो भाई साहब क्या होगा साहब जी? सर जी होगा लॉस। इतनी मेहनत करने के बाद भी लॉस हो गया, और लॉस हुआ आपका 1 रुपीज़ का। जब लॉस 1 रुपीज़ को हुआ तो 100 पर कितना होगा? 100 पर 1% का लॉस हो जाएगा। कितने का? 1% का लॉस होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिल्कुल सेम यही है। आपसे कहा है कि अ ट्रेडमैन मार्क्स हिज गुड्स एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, ही अलाउज हिज कस्टमर अ डिस्काउंट ऑफ 8% ऑफ मार्क प्राइस, फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंट। सेम वही, बिल्कुल कुछ नहीं करना। आपको क्या लेना है कि सपोज हमारा कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़, हमने मार्क किया 20% एक्स्ट्रा, तो 100 का 20 हुआ 20, मार्क प्राइस आपने कितना किया? 120। अब आपने कितना डिस्काउंट दिया? 8% डिस्काउंट है, तो 120 का 8% कितना होगा? 9.60 रुपीज़। 120 इंटू 8 बाय 100, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 96/10, 9.60 रुपीज़। 120 का था, 9.60 रुपीज़ का आपने उसको डिस्काउंट दिया। कितने का सेल किया? आपने सेल किया 120 में से 9 गए, कितने बचे? 111, यानी 110.60 रुपीज़ का, 40 रुपीज़, सॉरी 110.40 रुपीज़ का। 100 रुपीज़ का आपने ख़रीदा था, 110.40 रुपीज़ का आपने सेल कर दिया, तो भाई ज़्यादा का सेल कर रहे हैं, 100 का ख़रीद रहे हैं, और कितने का आप डिस्काउंट विस्काउंट सब देकर क्या कर रहे हैं? 110.40 का आप उसको सेल कर रहे हैं, तो डिस्काउंट मिला 10.40 रुपीज़ का, और 100 पर 10.40 रुपीज़, सॉरी प्रॉफिट हुआ उसको। प्रॉफिट कितना हुआ? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 110.40 माइनस 100, यानी 10.40, तो प्रॉफिट परसेंट भी क्योंकि 100 है तो इसलिए यही प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 10.40 रुपीज़। यही आपका प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The printed price of an article is 900, but the retailer gets a discount of 40%. He sells the articles for 900 rupees. Retailer gain percent is। मान लीजिए आपने कोई चीज़ प्रिंटेड प्राइस पर कितना है उसका 900 है, 40% डिस्काउंट पर आपने ख़रीदी, और फिर आपने क्या किया? उसको फिर 900 का ही सेल कर दिया।
40% डिस्काउंट पर परचेस की है और फिर जितना उसका मार्क प्राइस था आपने इतने का ही सेल कर दिया। तो आपसे कहा है भाई कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। जितने उसने कम कराए थे उतने ही बढ़ा के उसने सेल कर दिए, तो प्रॉफिट कितने परसेंट का हो जाएगा? 40% का। देखिए उस पर मार्क प्राइस था कितना? 900 रुपीज़। कितने का 40% हमने इस पर डिस्काउंट दिया, तो 0036, 9 4 ज़ा 36, 360 कितने का उसने परचेस किया होगा। यानी ये तो कस्टमर का, सॉरी शॉप वाले का, रिटेलर का सेलिंग प्राइस हुआ, बट कस्टमर का क्या हुआ? रिटेलर का कॉस्ट प्राइस होगा 900 माइनस 360, तो 900 में से 300 600, 540 रुपीज़, और ये रिटेलर का कॉस्ट प्राइस होगा। A printed price of an article is 900 but the retailer gets a discount of 40%। कहीं से भी उसने गोडाउन से कहीं से उसने परचेज किया और उसने कितने का? 40% का उसको डिस्काउंट मिला, उसने 540 का ख़रीद लिया। और रिटेलर ने किसका है? ये रिटेलर का, और रिटेलर ने इसको फिर 900 में सेल कर दिया। जितने में ख़रीदा था इतने में ही उसने, जितना उसका प्रिंटेड प्राइस था, यानी उसने प्रिंटेड प्राइस पर ही उसको सेल किया है। तो प्रिंटेड प्राइस पर उसने सेल किया, तो अब उसको प्रॉफिट कितने का हो गया? ये रिटेलर का सेलिंग प्राइस हुआ, प्रॉफिट हुआ उसे 360 रुपीज़ का। उसने खरीदा था 540 रुपीज़ का और उसको प्रॉफिट हो रहा है 360 रुपीज़ का। तो प्रॉफिट परसेंट, और प्रॉफिट परसेंट हमेशा हम किस पे निकालेंगे? प्रॉफिट अपॉन सीपी। रिटेलर का सीपी है 540, तो 540 इंटू 100, 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54, 1/3 की फ्रैक्शन होती 33, 1/3, और 2/3 की फ्रैक्शन क्या होगी? 66, 2/3%। तो उसको प्रॉफिट होगा 66, 2/3% का प्रॉफिट होगा। दोबारा देख लीजिए भाई, उसने 900 रुपीज़ का परचेज किया, 40% का उसको डिस्काउंट मिला। जब 40% का उसको डिस्काउंट मिला तो सॉरी मार्क प्राइस था उस पर 900, रिटेलर ने 40% डिस्काउंट लेकर 540 रुपीज़ का उसने परचेज कर लिया, और उसने जो प्रिंटेड प्राइस था उसी पर उसने सेल कर दिया। अब प्रिंटेड प्राइस पर सेल करने पर उसको प्रॉफिट हुआ, जो उसको डिस्काउंट मिला था वही आपको प्रॉफिट हो गया। लेकिन कितने पर हुआ? 540 पर। भाई जो उसके पास से गया था उसके ओरिजिनल वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू क्या थी? 540 रुपीज़। तो 540 रुपीज़ का उसने ख़रीदा होगा और 360 का उसको प्रॉफिट मिल रहा है, तो 66, 2/3% का उसको प्रॉफिट मिल रहा है। 40% प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि 40% मिल रहा था मार्क प्राइस पर और हमें प्रॉफिट निकालना है कॉस्ट प्राइस पर। चलिए, a discount of 15% of an article same as the discount of 20% on the second article, the cost price of two articles can be। एक आर्टिकल का 15% डिस्काउंट और दूसरे आर्टिकल का 20% डिस्काउंट सेम है। The cost of two articles can be, two articles का cost price क्या हो सकता है? 85 या 60 हो सकता है, 60 या 40 हो सकता है, 40 या 20 हो सकता है, 80 या 40 हो सकता है। एक दो आर्टिकल हैं, एक आर्टिकल पर 15% का प्रॉफिट मिला है, दूसरे आर्टिकल पर
20% का सॉरी एक आर्टिकल पर 15% का डिस्काउंट मिला है, दूसरे आर्टिकल पर 20% का डिस्काउंट मिला है, और दोनों डिस्काउंट कैसे हैं? इक्वल हैं। सेकेंड, द कॉस्ट ऑफ टू आर्टिकल्स कैन बी, दोनों डिस्काउंट कैसे हैं? इक्वल हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? देखिए, मान लीजिए, पहले समझते हैं थोड़ा सा कि किसी आर्टिकल का सपोज मार्क प्राइस है आपका 100 रुपीज़, इस पे आपको 10% डिस्काउंट मिला, तो आपको ये कितने परसेंट में पड़ा होगा? 90%। आपसे कहा है द डिस्काउंट ऑफ 15% ऑफ एन आर्टिकल इज द सेम एज द डिस्काउंट ऑफ 20% ऑफ द सेकेंड आर्टिकल, द कॉस्ट ऑफ द टू आर्टिकल्स कैन बी, यानी टू आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? चलो, बहुत कोई इतना लंबा नहीं है। मान लीजिए एक आर्टिकल है x, दूसरा आर्टिकल है y, इसका 15% और इसका 20%, दोनों इक्वल हैं, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हुआ, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 3x इज इक्वल्स टू हो गया 4y, और x अपॉन y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अब ये रेशियो जो है आपका 4:3, तो 4:3 आपका कौन सा बन रहा है? ये तो बनेगा नहीं। ये देखें तो 15 4 ज़ा अगर ये हम करते हैं तो ये 15 आया, बट इससे ये नहीं बन रहा। इससे देखें तो ये नहीं बन रहा। 4 से 10, 10 4 ज़ा 40, लेकिन 10 3 ज़ा 30 होते हैं। 20 से देखें, ये आपका 20, 4 से अगर आप 80 को डिवाइड करेंगे तो 20, और 20 3 ज़ा 60, तो आपके इनके कॉस्ट प्राइस कितने होंगे? 80 एंड 60। कोई भी आर्टिकल्स कितने का? 80 एंड 60 रुपीज़ का उनका कॉस्ट प्राइस होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अ शॉपकीपर परचेज्ड अ चेयर मार्क प्राइस ऑफ 100 रुपीज़ टू सक्सेसिव डिस्काउंट of 10% and 15% respectively. He spent 28 rupees of transportation and sold the chair for 800. His gain percent 800 रुपीज़ का है, उसने 10% डिस्काउंट लिया, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लिए, 10% और 15%। तो पहले हमें 10% और 15% का सिंगल डिस्काउंट बनाना पड़ेगा। चलिए, मार्क प्राइस है 100, 10% और 15% का सिंगल डिस्काउंट होगा 14.5%। कैसे होगा? आपको अभी बनाया था, 10% है, तो 10% की फ्रैक्शन होगी 1/10, सॉरी 15% है, सॉरी इसका 15 का नहीं, 5% नहीं है, 5 होता तब 14.5% आता। तो डायरेक्ट कर लेते हैं। चलिए, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा भाई? 800 में 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिले, एक तो 10% और एक हमें मिला है, पहले आप 10% निकाल दीजिए, फिर 15% निकाल दीजिए, तो अपॉन 100 इंटू, या सीधा हम कहें भाई 10% डिस्काउंट तो 90% में मिला होगा, 15% डिस्काउंट तब 85% में मिला होगा। भाई 10% डिस्काउंट है तो कोई भी चीज़ 100 रुपीज़ की है, 10% डिस्काउंट है तो कितने का मिला होगा? 90% पर। 20% डिस्काउंट है तो कितने का मिला होगा? 80% पर। तो हम यहाँ बात करें, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 8 से 2 0,
2 5s are 10, 2 4s are 8, 17, 17 4s are 68, 17 4s are 68 और 9 8s are 72, कितने रहे 7 और 9 6 are 54 और 7 61, कितने का पड़ा होगा? कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा 612 रुपीज़। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हैं, उसका हमने क्या किया भाई, कोई भी चीज़ है मान लीजिए 100 रुपीज़ की है या कितने की भी है, कोई मार्क प्राइस है, तो 10% जब उस पर डिस्काउंट मिल रहा है तो उसका मतलब क्या है कि 90% में हमें मिला होगा। उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? जितना मार्क प्राइस है उसका 10% कम, यानी 90% होगा। इसी तरह से 15% है तो हमने 85% कर लिया इसका, और उसको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कितना है 28 रुपीज़। तो टोटल सीपी की बात करें, ये इसमें ऐड हो जाएगा 28, तो ये हो गया आपका 640 रुपीज़, और उसने 800 रुपीज़ का सेल कर दिया। सेलिंग प्राइस कितना है 840 रुपीज़, प्रॉफिट हुआ उसको 200 रुपीज़ का। चलिए, तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 8 8 जा 64, 25 और 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 125 अपॉन 4, 4 3 जा 12, कहीं गड़बड़ हो गई, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 800, सॉरी, सेलिंग प्राइस 800 रुपीज़ है, सेलिंग प्राइस 800 रुपीज़ है, सेलिंग प्राइस है 800 रुपीज़, तो प्रॉफिट हुआ 160 रुपीज़ का, और प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन CP, यानी 160 अपॉन 640 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4, यानी 25% का उसको प्रॉफिट होगा, 25% का उसको टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट हुआ उसको 25%। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, A shopkeeper marks his good 20% above the cost price but allows a discount 20% of the for cash payment. His net losses. बिल्कुल सेम अभी इससे पहले लास्ट क्वेश्चन कराया था, सेकंड लास्ट, इस टाइप का क्वेश्चन है, ये आपको कराया था। चलिए, A shopkeeper marks his good 20% above the cost price. वही कर लें कि भाई हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 100, 20% उसने एक्स्ट्रा मार्क किया तो 20 रुपीज़ का कर दिया होगा, तो मार्क प्राइस उसने कितना कर दिया 120, 30% का क्या कर रहे हैं डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कितने का दिया 36 का, 120 का 30%, 36, तो कितने का सेल किया 10 में से 6 4, सेलिंग प्राइस हुआ 10 में से 6 4, और यहाँ 11 11 में से 3 8। ठीक है, कितने का लॉस हो गया, सेलिंग प्राइस कम है, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, कितने का 16 का, तो 16% लॉस, 16% लॉस, 16% लॉस। The mark price of watch is 100 rupees. A retailer buys it at 810 after getting two successive discount of 10%.
and another rate which is eligible. What is the second discount rate? आपसे कहा है कि मार्क प्राइस है एक वॉच पर मार्क प्राइस है 1000 रुपीज़, उसने 810 रुपीज़ की परचेस की। एक सिंगल डिस्काउंट है उसका 10%, तो दूसरा डिस्काउंट क्या होगा भाई? जब 800 रुपीज़ की उसने परचेस की है, 1000 रुपीज़ की थी, तो उसको जो डिस्काउंट मिला वो कितने का मिला होगा? 190 रुपीज़ का। कितने का मिला होगा? 190 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला होगा। अब आपसे कहा है कि भाई सेकंड जो डिस्काउंट है वो एलिजिबल है। व्हाट इज़ द सेकंड डिस्काउंट? सेकंड डिस्काउंट क्या होगा? तो टोटल जो डिस्काउंट है वो 190 रुपीज़ है। कितना है? 190 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला। अगर हम पहले डिस्काउंट की बात करें कि भाई हमारे पास मार्क प्राइस है 1000 रुपीज़, पहला डिस्काउंट दिया उसने 10%, तो 10% इसका 100, तो उसने सेल क्या होगा, यानी फर्स्ट जो पहले डिस्काउंट के बाद जो उसका सेलिंग प्राइस आया होगा वो 900 रुपीज़ आया होगा। लेकिन उसने एक डिस्काउंट और दिया, ये हमारा D1 हुआ, हमने एक डिस्काउंट और दिया और एक डिस्काउंट देने के बाद उसने 810 रुपीज़ का पड़ा है। लास्ट में उसने 810 रुपीज़ का पड़ा है। तो आपसे कहा है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्काउंट मिला है ये कितने परसेंट मिला है, यानी सेकंड डिस्काउंट कितने परसेंट है? पहला 10% हो गया, 900 रुपीज़ हो गया। अब 900 से 810 तक जाने में उसको कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला? कितना मिला? 900 में से 810 माइनस करें तो हमें कितना मिलेगा? 90 रुपीज़ मिलेगा। और 90 का डिस्काउंट हमें किस पर मिला है? 900 पर मिला है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 पर कितना, तो जो सेकंड डिस्काउंट होगा वो कितना होगा? 10% डिस्काउंट होगा। सेकंड डिस्काउंट कितना होगा? 9 10 90, 10% डिस्काउंट होगा। जो एलिजिबल सेकंड डिस्काउंट है वो 10% डिस्काउंट होगा। पहला उसने 10% दे दिया, दूसरा उसने डिस्काउंट देना था तो उसने कितना दिया? 810 रुपीज़ का उसने टोटल ख़रीदा था, तो सेकंड डिस्काउंट उसे कितना मिला? 900 रुपीज़ का मिला, 10% का मिला। A dealer offer of discount 10% on the mark price of an article still make a profit of 20% if its mark price is 100 rupees than the cost price of the article. देखो यहाँ एक चीज़ कॉमन है कि भाई थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। देखिए ये मान लीजिए पेन है, मैंने मार्केट से इसको ख़रीदा, अगर मैं इसको सेल करूं तो मुझे प्रॉफिट भी मिल रहा है, मैंने इस पे मार्क प्राइस भी किया, कुछ मार्क किया, एक्स्ट्रा किया, मुझे डिस्काउंट भी देना पड़ रहा है, तो मेरे पास जो कांस्टेंट वैल्यू आई वो क्या निकल कर आई कि भाई अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं या हम प्रॉफिट ले रहे हैं तो हमने आर्टिकल तो एक ही ख़रीदा होगा ना बाहर से, तो हमारा जो मार्क प्राइस है वो कांस्टेंट है, उसी पर हमने एक्स्ट्रा मार्क किया होगा। क्लियर है ना? उसी पर हमने क्या किया होगा? एक्स्ट्रा मार्क किया होगा। अब आपसे कहा है कि डिस्काउंट है 10%,
10% के डिस्काउंट फ्रैक्शन बनी 1/10। मैं आपसे कहूँ कि साहब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस और यहाँ लिख दूँ मैं कॉस्ट प्राइस। मैं आपसे कहूँ कि भाई डिस्काउंट जब 10% है तो उसका मार्क प्राइस होगा 10 और सेल कितने का क्या होगा 9 का। 20% प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कितना होगा कि फ्रैक्शन बनी 1/5 यानी कॉस्ट प्राइस हुआ 5 और सेल किया 6 का। यहाँ कांस्टेंट वैल्यू क्या है 6। भाई मैंने प्रॉफिट लिया, मैंने मार्क उस पर डिस्काउंट दिया, लेकिन एक ही रेट में तो सेल किया। भाई 20% डिस्काउंट भी दे दिया इस पेन पर, प्रॉफिट भी ले लिया, दिया तो एक ही कॉस्ट में होगा ना। सामने वाले को क्या मालूम कितना प्रॉफिट। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो दोनों जगह क्या होगा इक्वल होगा। एक ही आर्टिकल है, उस पर ही हम डिस्काउंट ले रहे हैं, उस पर ही हम क्या कर रहे हैं प्रॉफिट ले रहे हैं, लेकिन सेम रेट में तो सेल करेंगे जब तो दोनों चीज़ें सेम मिल रही हैं हमें। तो यहाँ पर हमारा सेलिंग प्राइस अलग अलग आया, तो क्या करें हम इस सेलिंग प्राइस को इक्वल कर लें। और इक्वल करने के लिए हमने इसको 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 9 2 ज़ा 18 और 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किया 3 6 ज़ा 18। अब हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, सॉरी कॉस्ट प्राइस हो गया 15, मार्क प्राइस हुआ 20, सेलिंग प्राइस हुआ 18। आपसे कहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल और आपको गिवन है मार्क प्राइस। हमारा मार्क प्राइस आया 20 और वहाँ कितना है 800। तो 1 की वैल्यू क्या हो गई 40। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 15 × 40 600 रुपीज़। 15 × 40 600 रुपीज़, यानी उसका कॉस्ट प्राइस 600 रुपीज़ रहा होगा। अगर आपसे कहे कि इसका सेलिंग प्राइस क्या है, तो सेलिंग प्राइस 18 × 40 720 रुपीज़ का उसने सेल किया होगा। आपको मार्क प्राइस गिवन ही है। आपसे कहे भाई इसको प्रॉफिट कितने का मिला, तो 120 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, क्लियर हुई बात। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द शॉपकीपर मार्क्स इज गुड्स 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत हो गए हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग अपने आप कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए कि द शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 30% 100 रुपीज़ का उसने ख़रीदा होगा, 30% का उसको डिस्काउंट मिला, सॉरी मार्क किया तो 130 का और उसने 10% डिस्काउंट दे दिया, तो 130 का 10% कितना हुआ 13, 117 का उसने सेल किया, तो उसको प्रॉफिट हो गया 17%। ठीक है, चलिए